जरा सोचिए कि अगर राजस्थान के दो बड़े युवा चेहरे एक हो जाए तो राजस्थान की राजनीति किस तरीके से बदल सकती है। अगर हाल ही में राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो युवा चेहरे बड़ी तेजी से उभरे। सचिन पायलट का नाम तो इसमें बहुत लंबे समय से शामिल था, लेकिन अब हाल ही के समय में राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी ये ऐसे नाम बन चुके हैं जो कि राजस्थान की युवा राजनीति के चेहरे, बड़ा वोट बैंक इनके साथ में है। आज हम बात करेंगे उस संभावित स्थिति पर, अगर सचिन पायलट और राजकुमार रोत एक साथ आ जाएं, तो राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ बदल सकता है। राजकुमार रोत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की और बीएपी की पहचान को अंदरूनी राजनीति से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। वहीं सचिन पायलट कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं, जिन्होंने 2020 की विद्रोह उल्लेखित राजनीति के बाद अपने समेकित रूप से वापसी की है और पार्टी वफादार नेताओं के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रही है। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जनगणना और जातीय समीकरण की अगर बात करें तो रोत का आदिवासी समर्थकों में मजबूत समर्थन है, जबकि पायलट के पास गुर्जर, मीणा और अन्य समुदायों में पकड़ जनाधार है। दोनों जब साथ आएंगे तो भाजपा को ललकारने के लिए एक व्यापक हिंदुस्तानी गठबंधन बन सकता है। भाजपा पर दबाव भी बढ़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएपी ने भाजपा को बांसवाड़ा में करारी हार दी थी। अब अगर पायलट जैसे प्रदेशीय दिग्गज के साथ मिलकर टीमें चुनी जाएं तो भाजपा को हराने की ताकत और रणनीतिक विशेषज्ञता दोनों मिल जाएंगे। अगर बात कांग्रेस की करें कि क्या असर पड़ेगा, तो पायलट और गहलोत के बीच की चुप्पी टूटने के बाद कांग्रेस अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया कर रही है। रोत के जुड़ने से कांग्रेस को आदिवासी वोट बैंक में भी मजबूती मिल सकती है और पार्टी का क्षेत्रीय संघर्ष तेज हो सकता है। दोनों नेता मिलकर महागठबंधन रणनीति की दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन ये बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग है। एक और जहां सचिन पायलट कांग्रेस के मजबूत वफादार नेता है, तो वहीं राजकुमार रोत अपनी स्थिति को लेकर मजबूत हो रहे। भारत आदिवासी पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं और अपने बलबूते पर राजस्थान के आदिवासी इलाकों में मजबूती भी बढ़ाना चाहते हैं। राजकुमार रोत ने खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के साथ में न ही विधानसभा चुनावों में और न ही लोकसभा चुनावों में किसी तरह से गठबंधन किया। इससे एक बात तो साफ है कि राजकुमार रोत अपने स्तर पर ही स्थिति को संभालना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर यही है कि अगर सचिन पायलट कोई नई पार्टी बनाए तो हो सकता है संभावना बढ़ जाए, लेकिन राजकुमार रोत कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस की विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हैं। अब देखना होगा कि स्थिति क्या होगी। आपको क्या लगता है और आपके इस पर विचार क्या है कि अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगी। पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।